नमस्कार, आरसीए न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बेहद अहम मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो हर भारतीय के दिल में उठ रहा है कि पुतिन के इस दौरे से भारत को आखिर मिला क्या। तो देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सभी के मन में यही सवाल घूम रहा है, क्योंकि इस दौरे से पहले मीडिया में, सोशल मीडिया पर हर जगह बहुत हाइप बनाई गई थी। रूस के डिफेंस मिनिस्टर खुद कह रहे थे कि हम S-400 की चर्चा करेंगे, सुखोई 57 फाइटर जेट हमारे एजेंडे में है, और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की भी रिपोर्ट्स आई थी कि वो भी खरीदा जाएगा। लेकिन कल देर रात जब व्लादिमीर पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए रवाना हो गए तो करोड़ों भारतीयों के मन में एक बड़ा सवाल छोड़ गए कि इस विजिट से हमें मिला क्या, कौन सी बड़ी डील हुई, कौन से हथियार खरीदे गए, और सबसे बड़ी बात, क्या यह दौरा वाकई में सफल रहा या फिर सिर्फ दिखावा था। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताने जा रहा हूं, हर उस डिटेल को खोलकर रखूंगा जो आपको जाननी चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज को गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, कल से लेकर आज तक जो ये मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है कि भारत रूस के बीच कोई डिफेंस डील नहीं हुई, वो बिल्कुल गलत है, झूठ है। क्योंकि भारत और रूस के बीच में प्रॉपर डिफेंस डील हुई है। लेकिन दोस्तों, इस बार की विजिट में डिफेंस सेंटर में नहीं था। इस पूरे दौरे का मुख्य फोकस था भारत और रूस के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना, और मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए दोस्तों, अभी तक भारत और रूस का पूरा रिलेशनशिप किस चीज पर टिका हुआ है? सिर्फ और सिर्फ हथियारों के व्यापार पर। और यह एक बहुत बड़ी कमजोरी है इस रिश्ते की। सोचिए, जिस दिन भारत ने रूसी हथियार खरीदने बंद कर दिए, और वो दिन जरूर आएगा क्योंकि भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है, अपने खुद के हथियार बना रहा है, उस दिन भारत और रूस के बीच का यह रिश्ता बेहद कमजोर हो जाएगा। और फिर क्या होगा? रूस पूरी तरह से चीन के पाले में चला जाएगा, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। यह बात रूस भी अच्छे से समझता है। पुतिन जानते हैं कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना कितना खतरनाक होता है। रूस नहीं चाहता कि वो पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो जाए, इसलिए वो भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है, अलग अलग सेक्टर्स में कोऑपरेशन चाहता है। और यही कारण है कि सबसे पहली और सबसे बड़ी डील यह हुई है कि दोनों देशों ने मिलकर एक लक्ष्य तय किया है। 2030 तक, यानी आने वाले सिर्फ 5 सालों में भारत रूस का द्विपक्षीय व्यापार एक $100 बिलियन के आंकड़े को पार कर जाए। यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है दोस्तों, और इसे हासिल करना आसान नहीं होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों देशों ने यह मान लिया है, स्वीकार कर लिया है कि यह लक्ष्य सिर्फ हथियार बेचकर या खरीदकर हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए दोनों देशों ने अलग अलग सेक्टर्स में कोऑपरेशन के लिए कई महत्वपूर्ण डील्स की हैं। पहली बड़ी डील है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। दोस्तों, आज की दुनिया में ये मिनरल्स सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने हो, मोबाइल फोन बनाने हो, कंप्यूटर चिप्स बनानी हो, एडवांस्ड डिफेंस इक्विपमेंट बनाना हो, हर जगह इन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। और अभी भारत इन चीजों के लिए किस पर निर्भर है? चीन पर। जी हां, चीन के पास दुनिया के रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सबसे बड़ा भंडार है और वो इसका इस्तेमाल एक हथियार की तरह करता है। लेकिन अब रूस ने कहा है कि वो भारत को इन क्रिटिकल मिनरल्स की निर्बाध आपूर्ति करेगा, ताकि भारत की मैन्युफैक्चरिंग की जरूरतों में किसी भी प्रकार का संकट ना आए। यह एक बहुत बड़ा कदम है चीन पर से अपनी निर्भरता कम करने के लिए। दूसरी बहुत अहम डील है कच्चे तेल की अनइंटरप्टेड सप्लाई की। दोस्तों, आपको याद होगा जब यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ था तो पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उस समय भारत ने बहुत ही स्मार्ट मूव किया और रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ, हमारे पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में रहे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और यूरोपीय देशों का दबाव बढ़ा था कि भारत रूसी तेल खरीदना कम करे। लेकिन इस विजिट के दौरान भारत ने साफ कर दिया है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए रूस से तेल खरीदते रहेंगे, और रूस ने गारंटी दी है कि वो भारत को लगातार बिना किसी रुकावट के कच्चे तेल की सप्लाई करता रहेगा। यह एक बहुत बड़ा मैसेज है पश्चिमी देशों के लिए। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं तीसरी और शायद सबसे बड़ी डील के बारे में जो हुई है फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर। यह डील सुनकर आपको गर्व महसूस होगा भारतीय होने पर। दरअसल रूस ने भारतीय फार्मा कंपनियों को खुला इन्विटेशन दिया है रूस में आकर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। रूस का कहना है कि उनके देश में दवाइयों की बहुत कमी है, क्वालिटी की कमी है। और दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है। भारत का जेनेरिक फार्मा सेक्टर पूरी दुनिया में नंबर 1 है। हम दुनिया की फार्मेसी कहलाते हैं और अब रूस इस ताकत को पहचान चुका है। रूसी सरकार भारतीय कंपनियों को पूरी छूट दे रही है वहां अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि रूस एक 140 मिलियन लोगों का मार्केट है। लेकिन दोस्तों,
अब मैं आपको बताता हूं उस एग्रीमेंट के बारे में जो भारत और रूस को आने वाले 2050 तक एक ऐसे मजबूत बंधन में बांध देगा जो नहीं टूट पाएगा। यह है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉइंट वेंचर का एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत भारत और रूस मिलकर रिसर्च के क्षेत्र में जॉइंट वेंचर करेंगे, यानी जो नई नई खोजें होंगी, जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, वो रूस और भारत मिलकर एक साझा रिसर्च प्रोग्राम के तहत करेंगे। और यह किस किस क्षेत्र में होगा? साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इनोवेशन, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल टेक्नोलॉजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इन तमाम क्षेत्रों में मिलकर भारत और रूस जो भी नए प्रोडक्ट बनाएंगे, दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर करेंगे। सोचिए दोस्तों, रूस की टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज और भारत के टैलेंटेड इंजीनियर्स जब मिलकर काम करेंगे तो कितनी बड़ी चीजें हासिल हो सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, डिफेंस के क्षेत्र में भी अब ज्वाइंट वेंचर किया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर। आज जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट बन रहा है, या आने वाले समय में 7th जनरेशन के एयरक्राफ्ट जो डेवलप होंगे, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी रिसर्च में दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर काम करेंगे। रूस की दशकों की डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज और भारत का पैसा, भारत की काबिलियत, जब ये सब मिलेंगी तो एक नया चमत्कार पैदा होगा। लेकिन दोस्तों, अब आ जाते हैं उस पॉइंट पर जिसका आप सभी को सबसे ज्यादा इंतजार है। कौन से हथियार भारत ने खरीदे हैं रूस से, किन डिफेंस सिस्टम्स पर ज्वाइंट वेंचर हुआ है? तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऑल इंडिया रेडियो है, भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें बताया गया है कि भारत और रूस ने 16 एग्रीमेंट साइन किए हैं डिफेंस, ट्रेड, इकोनॉमी और हेल्थ केयर के क्षेत्र में। यानी ये बात तो पक्की है कि बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं डिफेंस सेक्टर में। लेकिन दोस्तों, इन सभी डिफेंस डील्स को अभी तक रिवील नहीं किया गया है। जी हां, सारे एग्रीमेंट्स की जानकारी भारत सरकार ने दे दी है सिवाय डिफेंस की डील्स के, और यह जानबूझकर किया गया है। दरअसल दोस्तों, मैंने 4 दिन पहले बताया था कि भारत और रूस या तो कोई बड़ी डिफेंस डील नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो उसे पब्लिकली अनाउंस नहीं करेंगे तब तक जब तक भारत अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील फाइनल नहीं हो जाती। भारत और रूस की यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम डिफेंस डील करेंगे, हथियार खरीदे जाएंगे, लेकिन उन्हें अभी पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाएगा। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, हम नहीं चाहते कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हों। हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ एक अच्छी ट्रेड डील हो। अभी ट्रेड डील का सबसे मुख्य पॉइंट यही है कि अमेरिका चाहता है कि वो ज्यादा सामान बेचे भारत को। भारत और अमेरिका के बीच लगभग $100 बिलियन का व्यापार होता है। हम अमेरिका को करीब 70 से 75 बिलियन डॉलर का सामान बेचते हैं और मुश्किल से 25 से 30 बिलियन डॉलर का खरीदते हैं। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि यह आंकड़ा 50-50 हो। लेकिन भारत आम सामान नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि इससे अमेरिकी कंपनियां भारतीय मार्केट में घुस आएंगी। इसलिए भारत ट्रंप की शर्तों को पूरा करने के लिए हथियार खरीदने के लिए तैयार है। इससे अमेरिका की शर्त पूरी होगी, भारतीय सेना मजबूत होगी, और 3-4 साल बाद जब ट्रंप की टर्म खत्म होगी तो हम फिर से अपनी रणनीति बदल सकते हैं। यही पूरा गेम प्लान है। ऐसे में अगर हम अभी रूस से बड़े बड़े हथियार खरीदने का ऐलान कर देंगे तो ट्रंप यह कभी नहीं मानेंगे कि भारत भविष्य में अमेरिकी हथियार खरीदेगा, और फिर ट्रेड डील कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए भारत और रूस दोनों ने समझदारी से यह फैसला किया है कि अभी डिफेंस डील्स को पब्लिक नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि डील्स नहीं हुई हैं। उदाहरण के लिए एक रिपोर्ट आई है कि भारत रूस से 1000 R-37M मिसाइल्स खरीदेगा। यह एक बहुत बड़ी डील है, और आने वाले दिनों में ऐसी और भी खबरें निकलेंगी धीरे धीरे सोर्सेस के हवाले से। लेकिन ऑफिशियली भारत सरकार अभी इन डील्स को अनाउंस नहीं कर सकती। तो दोस्तों, एक बात तय मानकर चलिए कि पुतिन का यह दौरा बहुत सक्सेसफुल रहा है। भारत और रूस ने ऐतिहासिक बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर के एग्रीमेंट किए हैं, और भारत रूस संबंधों को भविष्य के लिए मजबूत कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।